सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ के ऊपर जिमो ने रेन गोड के फरमान से हमला किया था। पेगोडा ने शियाओ को बताया था कि अगर तुम इस फरमान की पावर को अपने अंदर ले लेते हो तुम काफी पावरफुल हो जाओगे। इसीलिए शियाओ ने फरमान के टुकड़े को तोड़ दिया था और उसे खाकर सारी पावर अपने अंदर ले ली थी। उसके बाद एल्डर ने शियाओ को बताया था कि जीटेंग मास्टर जोंग को ले गए। उसके बाद शियाओ वहाँ से चला गया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ उड़कर वो महल जाता है और जीटेंग के लिए सोचता है कि पहले तो मेरी सुप्रीम बोन को चुराया, उसके बाद मेरे मॉम डैड को भगाया और सच पर पर्दा डाल दिया, उसके बाद मेरे दादा के साथ भी खिलवाड़ किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और शियाओ शी कंट्री की कैपिटल में किंग वू के घर पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ था और आगे बढ़ता है। तभी कुछ सैनिक उसे अंदर जाने से रोकते हैं, मगर शियाओ वहाँ से उड़कर अंदर चला जाता है। शियाओ को अंदर जाने के बाद उस जगह से अपना कुछ पुराना रिश्ता लगता है, क्योंकि वही जगह थी जहाँ उसका जन्म हुआ था और उसकी सुप्रीम बोन भी निकाली थी। और उस तहखाने के अंदर जाता है जहाँ उसकी सुप्रीम बोन निकाली गई थी और उसे लोलुप्ता की याद आती है जब वो उसे बचाने के लिए गई थी। शियाओ लोलुप्ता को मिस करता हुआ कहता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ, भले ही तुमने घर छोड़ दिया हो लेकिन मैं तुम्हें और दादाजी को जरूर ढूंढ लूंगा। शियाओ वहाँ से जाने लगता है और वो महल की पुलिया पर पहुंचता है जहां उसने अपने मॉम डैड को आखिरी बार देखा था। उसे अपने मॉम डैड की याद आती है और वो सोचता है कि मैं आप दोनों को भी जरूर ढूंढ लूंगा। तभी वो महल के कुछ एल्डर आते हैं और शियाओ से कहते हैं कि छोटा चोर कौन है और इसने वो महल में घुसने की हिम्मत कैसे की। लगता है ये अपने जीवन से थक चुका है और मौत की तलाश में यहाँ आ गया है। तभी शियाओ वहाँ बनी एक मूर्ति के ऊपर जाकर बैठ जाता है और सभी से कहता है कि क्या तुम लोग भूल जाते हो कि मैंने तुम्हें वॉइड गॉड रियल्म में हराया था। तभी सभी को पता चलता है कि वही बियर कब है। शियाओ सभी को बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसकी चेस्ट फाड़कर तुमने सुप्रीम बोन निकाल ली थी और मेरे मॉम डैड को डराकर घर से बाहर निकाल दिया था। तभी एक आदमी कहता है कि उस बात को तो 10 साल हो गए और तुम अभी भी जिंदा हो। तभी एक एल्डर कहता है कि शी को मजबूत करने के लिए शियाओ की सुप्रीम बोन निकाली गई थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह जख्मी हो गया था। वो अभी तक जिंदा नहीं रह सकता। ये हम सबको पागल बना रहा है। ये जरूर कोई उसका बहरूपिया होगा, जल्दी से पकड़ लो इसे। तभी दूसरा आदमी कहता है कि आप उस लड़के की आंखें देखो, क्या वो जिलिंग और जोंग की तरह नहीं है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, शियाओ जिंदा हमारे पास वापस आ गया। एल्डर सभी से कहता है कि जोंग जब वापस घर आया तो उसने ग्रेट डीमन गॉड को प्रणाम नहीं किया, उल्टा वो महल को तोड़ने की कोशिश की और अब उसका पोता फिर से यहाँ कुछ गड़बड़ करना चाहता है। ये सब देखते हुए हम कैसे मान लें कि वो हमारे कबीले के लोग हैं। इसने इतने सालों से मरने का नाटक क्यों किया? इसके पीछे जरूर इसका कोई मतलब होगा। शियाओ कहता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं अपने परिवार के लोगों के पास वापस आया हूँ, तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम सबने देखना बंद करो। जिस दिन मेरे मॉम डैड को यहाँ से निकाला गया था उस दिन से मैंने इस महल और उसके लोगों से रिश्ता तोड़ लिया था। मेरा अब तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तभी एक एल्डर कहते हैं कि फिर तुम यहाँ वापस क्यों आए? शियाओ खड़ा होकर कहता है कि मेरा नाम शियाओ है और मेरी सुप्रीम बोन मुझसे लेकर शी को दी गई, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरी सुप्रीम बोन लेने के बाद भी मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे मॉम डैड और दादा कहीं भी होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे। तभी लोग बातें करते हैं कि वही बियर कब है ने 10वें स्वर्गीय पद का रास्ता खोला और वो सुप्रीम यंग मास्टर बन गया। तभी शी के पिता जीटेंग वहाँ आते हैं। वो शियाओ से कहता है कि तुमने घर पर आते ही सभी लोगों को नाराज कर दिया। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ हमारे कबीले और वंश की भलाई के लिए किया था और अगर अब तुम ठीक हो तो तुम्हें हमसे लड़ना नहीं चाहिए। शियाओ कहता है कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसका जवाब मैं तुम्हें मार कर दूंगा। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक मैं भी नहीं मरूंगा। यह सुनकर एक एल्डर कहता है कि फिर तो सबसे पहले मैं तुमसे लड़ूंगा और बीस्ट बोन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके शियाओ को फंसाने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि बहुत अच्छा है, इस ट्रिक के साथ ये लड़का नहीं बच सकता। तभी शियाओ कहता है कि तुम लोग मुझे एक खजाने के गठन यानी झुंड से फंसाने की कोशिश कर रहे हो और एक छोटे से चाकू को लेकर 8 डीमन फॉर्मेशन को ऑन कर देता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि शियाओ जिस ट्रिक का यूज कर रहा था वो यू कबीले की थी। शियाओ अपनी ट्रिक से एल्डर की ट्रिक को खत्म कर देता है और कहता है कि शियान कौन है? मैंने सुना है कि उसे मेरे दादाजी ने बाहर निकाल दिया था और एल्डर को आकर डराता है। शियाओ की पावर देखकर एल्डर डरने लगते हैं। शियाओ जीटेंग से कहता है कि
चाचा हमें अब लड़ाई करनी चाहिए। जिटेंग कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। मैं भी देखता हूँ कि खुद को सुप्रीम यंग मास्टर कहने वाले आदमी में कितना दम है, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि क्या तुम अपने भाई शी के जैसे पावरफुल हो। शियाओ कहता है कि अगर मैं जीत गया फिर तुम मुझे बताओगे कि मेरे दादाजी कहाँ है, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है। जिटेंग शियाओ पर हमला करने के लिए तैयार होता है और शियाओ से कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कितनी पावर है, और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। शियाओ उम्र में जिटेंग से कम था, मगर उसने अपने मॉम डैड को फिर से पाने के लिए कई सारे अस्थि खजाने, एनिमल सोल पावर और बर्ड टेक्निक को सीख लिया था, जिस वजह से वो जिटेंग को कड़ी टक्कर दे रहा था। जिटेंग के गुरु भी जिंजू थे, जो कि एक गोल्डन स्पाइडर भी है। उनसे मिली टीचिंग की वजह से जिटेंग भी शियाओ से जल्दी हार नहीं मान रहा था। जिटेंग की पावर देखकर उसके परिवार के लोग बातें करते हैं कि जिटेंग के पास इतनी पावर कहां से आई। जिटेंग शियाओ पर पावर वंडर से हमला करता है। शियाओ बवंडर को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए अपने मैजिक से बवंडर को अपने हाथ में उठाकर छोटा करता है और उसे जिटेंग पर फेंकता है, जिसे जिटेंग रोक लेता है और शियाओ से कहता है कि तुमने बड़े जोखिम का काम किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास पावर है, लेकिन इस बार के हमले में तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। शियाओ कहता है कि अंकल जी, तुम्हें ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझ पर हमला करो। जिटेंग शियाओ से खफा था, इसीलिए अपनी एक ब्लेड को बहुत सारी ब्लेड में बदलकर शियाओ पर हमला करता है। शियाओ एक एक कर सभी को रोकने की कोशिश करता है, मगर जब उसे लगता है कि यह बहुत है और इन्हें रोकना मुश्किल है, तो अपनी ढाल को आगे कर लेता है, जिससे कि सारी ब्लेड खत्म हो जाती है। शियाओ दौड़कर जिटेंग पर हमला करता है, मगर जिटेंग उसके वार को रोक लेता है। जिटेंग को लगता है कि वो शियाओ को नहीं हरा सकता, इसीलिए अपनी गोल्डन ईगल पावर को एक्टिवेट कर शियाओ पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ प्राचीन सी की ट्रिक का यूज करता है, मगर प्राचीन शेर ईगल को रोक नहीं सकता, जिस वजह से शियाओ को चोट लगने लगती है। शियाओ को जख्मी देख जिटेंग मौके का फायदा उठाता है और डिवाइन स्कॉर्पियन ट्रिक से शियाओ को मारने का ट्राई करता है। शियाओ जख्मी होता है, मगर किसी तरह खुद को बचाकर अपनी विंग पावर को एक्टिवेट कर स्कॉर्पियन को मार देता है। तभी सैनिक बातें करते हैं कि शियाओ खुद को यंग मास्टर कहता है और वो इस पोस्ट के लायक भी है। शियाओ जिटेंग को मारने के लिए बढ़ता है, मगर तभी जिटेंग शियाओ पर लाल कलर की किसी चीज से हमला करता है, मगर शियाओ को उससे पेन नहीं होता और वो रोक कर सोचने लगता है कि आखिर ये कौन सी ट्रिक है। तभी जिटेंग उसे बताता है कि स्पाइडर ट्रिक है। शियाओ चारों तरफ से मकड़ी के जाल में गिर जाता है और सोचता है कि मकड़ी का जाल काफी फास्ट होता है, मैं इसके अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, और उसे तोड़ने की कोशिश करता है और अपने विंग की मदद से शियाओ जाल को तोड़ने में कामयाब होता है। साथ ही जिटेंग पर भी हमला करके कहता है कि ऐसे हमले मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, और 10वें स्वर्गीय पद की मदद से अपने जिस्म पर लगे चोट के निशान को ठीक कर लेता है। जिटेंग शियाओ से कहते हैं कि भतीजे, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास पावर नहीं है? अगर तुम मेरी पावर को आजमाना चाहते हो तो मेरे वेपन से लड़ सकते हो, और अपने स्पेयर को बाहर निकालता है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि आपका स्पेयर काफी अच्छा है, आप ये मुझे दे दो। जिटेंग कहता है कि स्पेयर कोई आम स्पेयर नहीं है, मेरे भाग्य की वजह से एक बार इस स्पेयर पर ड्रैगन की ब्लड की बूंद टपक गई थी, इस वजह से इसमें ड्रैगन पावर है, और जब ये लड़ता है तो आसमान भी लाल हो जाता है। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। शियाओ कहता है कि तुमसे जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो ये मेरा है और इसे देने के लिए आपका धन्यवाद। जिटेंग ड्रैगन स्पेयर से शियाओ पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ सी ऑफ लाइटनिंग माउंटेन खजाना ट्रिक का यूज करता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े एल्डर भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उस ट्रिक को एक्टिवेट करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जिटेंग फिर से शियाओ पर अलग अलग तरह से हमले करता है, जिनसे शियाओ बच जाता है, तो जिटेंग गोल्डन स्पाइडर को वहाँ बुलाता है और स्पेयर से शियाओ पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। स्पाइडर शियाओ को पकड़ लेता है और जिटेंग शियाओ को मारने के लिए जाता है, जिसे देखकर लगता है कि शियाओ अब सच में मारा जाएगा, मगर हर बार की तरह शियाओ बच जाता है, क्योंकि उसकी सुप्रीम बॉन एक्टिवेट हो गई थी और उसने जिटेंग के हमले को रोक दिया था। तभी शियाओ नीलामी में से खरीदे खजाने का यूज करता है, जिस वजह से उसके पास अमर गोड बॉडी कवर आ जाता है, जो कि ब्लैक एंड गोल्डन कलर का था, जिसे पहनने के बाद शियाओ एक प्रिंस की तरह और पहले से और ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उसकी शक्ति भी रियल में बढ़ गई थी। शियाओ उड़कर जिटेंग पर हमला कर उसे दूर फेंकता है और उसका स्पेयर ले लेता है और जिटेंग के स्पेयर से उसी की स्पाइडर को मार
देता है, जिसे देखकर एल्डर कहते हैं कि शियाओ काफी फास्ट है। जीटेंग पीछे से शियाओ पर वार करता है, मगर शियाओ वार को रोककर जीटेंग को नीचे गिरा देता है। जीटेंग काफी गुस्सा होता है और अपनी सारी सोल पावर को एक्टिवेट करके शियाओ पर हमला करता है और दोनों लड़ने लगते हैं, मगर शियाओ जीटेंग को नीचे गिरा देता है और स्पेयर से उसे मारने के लिए हमला करता है। मगर इस बार शियाओ अपनी ड्रैगन पावर से जीटेंग पर हमला करता है और जीटेंग को नीचे गिरा देता है। शियाओ तलवार से जीटेंग को मारने लगता है, मगर अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे जीटेंग से अपने दादा का पता जानना था। इसलिए शियाओ जीटेंग से कहता है कि चाचा तुम हार गए हो, अब मेरे दादाजी कहाँ है, इस बारे में बताओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ये देखने के लिए जिंदा छोड़ दूंगा कि जिस बच्चे की तुमने सुप्रीम बोन चुराई थी वो लड़का अब कैसे गॉड की तरह पावरफुल हो गया है। और अपनी पावर को और बढ़ाकर कहता है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं मेरे मॉम डैड और दादाजी का बदला लेने के लिए तुम्हारा सर बिच्छू की तरह काट दूंगा। तभी आसमान में एक रोशनी फैलती है और बड़ा सा जानवर दिखाई देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।